हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वेस्ट एजुकेशन। मेरा नाम है दिप्यमान। आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट के अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स, फिर पढ़ेंगे टोटल नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस और इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालना चाहते हैं। ठीक है ना। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो लोग नीट जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आइए देखते हैं क्या है मोल कंसेप्ट। मोल क्या है? मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है ना। तो मोल क्या है? मोल का डेफिनेशन देख लेते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एवोगैड्रोस नंबर। क्या है? विच कंटेन्स एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है ना। एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें है एंड हैज मास। ठीक है ना। मास का मतलब तो आपको पता ही है, विच इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। क्या? विच इज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए। ठीक है ना। तो मोल मोल क्या है? मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains, ध्यान से पढ़िएगा बच्चों, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड हैज मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। ठीक है ना। इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या कह पाएंगे कि मोल इज द मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स। क्या? सीधी बातों में मोल क्या है? इज द मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स। ये याद रखिएगा, ये स्मॉल जी में होगा। ठीक है ना। वही है मोल। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे मैंने इसका फॉर्मूला अटैच किया हुआ है कि ये जो मोल है ना, मोल निकालते कैसे है कि नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है ना। नंबर ऑफ मोल्स क्या है? गिवन मास। आप याद रखिएगा, यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, इसमें क्या है? स्मॉल जी, गिवन मास। ठीक है ना। बाय मोलर मास। यहाँ पे इसका यूनिट देख लीजिए, ग्राम पर मोल। ये भी ग्राम में है, मैंने कहा था। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हो, क्वांटिटी शुड बी एक्सप्रेस्ड किस में? ग्राम में। हाँ। तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या है? गिवन मास बाय मोल, बाय मोलर मास। और मोलर मास का यूनिट कैसे लिखते हैं? ग्राम पर मोल में लिखते हैं। ओके। तो अभी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है ना। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिया था कि एटॉमिक थ्योरी क्या था, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो एटम्स के बारे में तो अंदाज़ा डेफिनेटली मैंने आप लोगों को पढ़ा ही दिया है। उनका एटम क्या है आप लोगों को पता ही है। ठीक है ना। तो आते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स क्या है। इसका मतलब क्या है सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स? मतलब ऐसे सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल एटम्स। ये याद रखिएगा, सम है मतलब टोटल इंडिविजुअल एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ए compound or in a given number of molecules. It's very important. It means the sum of all individual atoms present in one molecule of a compound. ठीक है ना। और in a given number of molecules. ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? How to find the total number of atoms और मॉलिक्यूल्स और आयंस। एंड ये सब चीज़ का फॉर्मूला एक ही है, टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। मोल है, ठीक है ना, इनटू एवोगैड्रोस नंबर इनटू एटोमिसिटी। ठीक है ना। एकदम सही है। एवोगैड्रोस नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻23। दिस इज एवोगैड्रोस नंबर। तो एकदम सीधा सीधा बात है। क्वेश्चन दिखने में बहुत कंफ्यूजिंग लगता है बच्चे। ये टॉपिक पे बच्चे अक्सर घबराए जाते हैं कि अरे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्वेश्चन तो सिंपल सा रहता है, ठीक है ना, लेकिन पढ़ने में इतना कंफ्यूजिंग है। ठीक है ना। पढ़ने में मतलब बहुत कंफ्यूजिंग है। ये नंबर है, वो नंबर है, अरे सर समझ में नहीं आता है क्या। चलो बच्चों देख लो, एकदम ईजी है।
क्या टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालते कैसे? क्या मोल आपको पता है? मोल कैसे निकालते हैं? मोल का फॉर्मूला क्या हो गया? गिवन मास बाय मोलर मास हो गया, इनटू एवोगैड्रोस नंबर क्या है? Na का वैल्यू क्या है? 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू इंटू एटोमिसिटी। अभी एटोमिसिटी क्या है सर? एटोमिसिटी नहीं पता। एटोमिसिटी है सीधी बात नंबर ऑफ एटम्स। क्वेश्चन आएगा, फॉर्म वैल्यूज दिया हुआ रहेगा, सीधा बच्चों फॉर्मूला लिखना, एकदम धपाधप नंबर्स बिठाते जाना, इसके साथ इसको डिवाइड इनटू मल्टीप्लाई करते रहना, आपका वो एकदम सीधी इजीली निकल जाएगा आपका आंसर। तो इसी टॉपिक के ऊपर बेस करके एक प्रीवियस ईयर पेपर है 2025 के, इसी साल का है। Among the following, choose the ones with equal number of atoms. क्या निकालना है? इक्वल नंबर ऑफ एटम, मतलब आपका क्वेश्चन में दिया गया है क्या, आपको निकालना क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन तो ठीक है, ऑप्शंस देख के तो दिमाग चिकना जाएगा भाई, दिमाग घूम जाएगा, अरे क्या है ये, मुझे पता ही नहीं सर। नहीं बच्चों, डरना नहीं, एकदम इजी है। आपको निकालना सिर्फ सीधा सीधा बात आपको दिया गया है कि निकालना क्या है, टोटल नंबर ऑफ एटम, ठीक है ना। आपको सीधा सीधा टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने का तरीका मैंने आपको बता चुका है, ये है। सीधा इसको दिमाग में एकदम प्रिंट कर लेना। क्वेश्चन आएगा, ये प्रिंट देख देख के बिठा देना। ये जो वैल्यूज है, ठीक है ना, ये जो वैल्यूज है आपको मोलर मास दिया हुआ है, गिवन है। मोल इनटू व्हाट? मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर इनटू एटॉमिसिटी, मतलब नंबर ऑफ एटम्स। इधर से आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल लीजिएगा। ये तो आपका गिवन मास है, ये आपका मोलर मास है। और एक बात, हर जगह आपको एवोगैड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। अभी एक बात है, तो हर जगह आपको एवोगैड्रोस नंबर को मल्टीप्लाई करना है। क्या यहाँ पे एवोगैड्रोस नंबर जो वैल्यू है वो पुट करना ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। आप इसको Na कांस्टेंट रख दीजिए, क्योंकि हर एक के लिए तो Na एक ही चीज़ आएगा ना। जिसका ज़्यादा Na आए, जिसका ज़्यादा नंबर के साथ Na मल्टीप्लाई होगा वो ज़्यादा हो जाएगा, और इसका सेम आएगा वो सेम हो जाएगा। तो ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप सभी बच्चे इसको करेंगे, करके ज़रूर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर सभी बच्चे दीजिएगा। एक हिंट दे देता हूँ, ये जो ऑप्शन है ना, 5 ऑप्शन है, ठीक है ना, इसका आंसर एक से ज़्यादा भी आ सकता है, ठीक है ना। एक आपको इसको इंडिविजुअली करके देखना होगा, इसको इंडिविजुअली, इसको इसको इसको, हर एक को आपको इंडिविजुअली करके देखना होगा, ठीक है ना। और देखने के बाद जिसमें ज़्यादा, मतलब जिसका इक्वल नंबर ऑफ एटम्स आ रहा है वही ऑप्शंस हो जाएंगे, हाँ कि ना। तो इसी के साथ बच्चों बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, ठीक है ना। और याद रखिएगा बच्चों, कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। और जो क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया है बच्चों, ज़रूर कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दीजिएगा। मैं आपके हर एक का कमेंट में ज़रूर पढ़ूंगा, मैं ज़रूर देखूंगा। थैंक यू।